बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत की Z कैटेगरी सिक्योरिटी लेने से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार। लोकसभा में कहा, Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें A कैटेगरी का शहरी बनाइए। सदर मजलिस पर हुए हमले के खिलाफ मुहिब्बान मजलिस में गुस्सा। बाद नमाज जुमा हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू नौजवानों ने किया पुरअमन एहतजाज। अजला में भी मजलिसी कारकुनान ने एहतजाज करते हुए जाहिर की बरहमी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने रजाकाराना तौर पर मनाया बंद। चार मीनार, टप्पा चबूतरा, अफजलगंज और दीगर इलाकों में दुकानें दिखी बंद। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने किया पुराने शहर का दौरा। कहा, शहर हैदराबाद में हालात पुरअमन और सब कुछ ठीक है। सदर मजलिस की गाड़ी पर फायरिंग वाक़ये की कांग्रेस रहनुमा शशिधर रेड्डी ने की शदीद मजम्मत। कहा, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन ऐसी हरकत नाकाबिले कबूल है। आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा। CCI साधना कमेटी के जेर एहतमाम मनाया गया बंद, रहा कामयाब। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में उनकी कार पर हुई फायरिंग के सिलसिले में आज पार्लियामेंट में बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि ये नफरत ख़त्म करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि इन नौजवानों को किसने उकसाया। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। यूपी के अवाम इन गोलियों का जवाब वोट से देंगे। उनका कहना था कि मैं 1995 से सियासत में हूँ, मुझे Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें A कैटेगरी का शहरी बनाइए। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाइबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के MP पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर
खामोश नहीं बैठने वाला हूं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए हमले की मजम्मत करते हुए आज बाद नमाज जुमा शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू नौजवानों ने पुरअमन एहतजाज किया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास आज बाद नमाज जुमा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। नमाज की अदायगी के बाद नौजवानों की कसीर तादाद ने नारे बुलंद करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। इस दौरान मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर अली पुलिस के हमरा नौजवानों को अपने घरों को जाने की तलकीन करते नजर आए। इस मौके पर साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया और पुलिस हमले को जरूरी हिदायत दी। बता दें कि एहतजाज के दौरान किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। गौरतलब है कि इम्कानी एहतजाज के पेश नजर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में पुलिस की जानिब से पहले ही से सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। मसाजिद के पास पुलिस पिकेट तैनात किए गए, जबकि तारीखी मक्का मस्जिद के पास कल रात ही से जायद फोर्सेस को तलब कर लिया गया था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के खिलाफ आज हैदराबाद के पुराने शहर में रजाकाराना तौर पर दुकानों को बंद करते हुए एहतजाज किया गया। ख़ास तौर पर तारीखी चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही ताजरीन ने अपने कायद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कारोबारी इदारे बंद रखे, जबकि कल रात से ही शहर के बाज़ मुकामात पर बंद मनाते हुए सिया झंडियाँ लगाई गई थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज पुराने शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साउथ जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पहुंचकर कारकर्दगी का जायजा लिया और अमन की बरकरारी के लिए चौकसी इख्तियार करने की अमले को हिदायत दी। नमाज जुमा के बाद मक्का मस्जिद के पास नौजवानों की जानिब से किए गए पुरअमन एहतजाज के बाद उन्होंने चार मीनार पुलिस स्टेशन के रूबरू मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में हालात पुरअमन हैं और सब कुछ ठीक है। जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी हैदराबाद का सिचुएशन कैसा है? सब कुछ पीसफुल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। थैंक यू। शहरियान हैदराबाद ने अपने महबूब कायद नखीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में आज बाद नमाज जुमा मसाजिद के अलावा शादी खानों, मोहल्लों और अपने घरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया। वहीं ज़रूरतमंदों के लिए ताम का भी इंतज़ाम किया गया। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम रिजवान कुरैशी ने हमले में असदुद्दीन ओवैसी के महफूज रहने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाया और उनके हक में रिखतंगेज दुआ की। इस दौरान मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, कॉरपोरेटर सुहेल खादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने आसिफ नगर डिवीजन के साबिर नगर इलाके में वाक़ KHK फंक्शन हॉल में मुनक़िदा दुआया इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर आसिफ नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा के अलावा नामपल्ली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, मजलिस के सीनियर कारकुन हबीब राज के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद दुआ गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए खाने का नज़्म किया गया था। बादेज़ा रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। उन्होंने सदर मजलिस पर हुए इस बुज़दिलाना हमले की सख्त मजम्मत की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह उसके रसूल को बनाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को एक बहुत बड़े हादसे से महफूज रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के ज़िमन में आज KHK गार्डन सादर नगर के अंदर मस्जिद दुआओं का एहतमाम किया गया
बल्कि ताम का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया शुक्राने के तौर पे, क्योंकि सागर नगर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर न सिर्फ गरीब लोग रहते हैं बल्कि मजदूर पेशा लोग रहते हैं। इसके लिए इमीडिएट हमने ये सोचा कि नामपल्ली की जानिब से आसिफ नगर डिवीजन के अंदर पहला प्रोग्राम करते हैं और अल्लाह के दरबार में शुक्र बजा लाते हैं और सदर मजलिस के हक़ में दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनकी लंबी उम्र दे, उनको सेहत दे। उसके साथ साथ हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत के साथ रखे और अपनी हिफाजत में रखे। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफर पाशा ने सदर मजलिस पर हुए हमले की मजम्मत की और हुकूमत से इस मामले में फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि मौजूदा इलेक्शन जो यूपी में हो रहा है, हमारे कायद हैदराबाद के हरदिल अज़ीज़ जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ के दौरे पर है और वहाँ माशाअल्लाह बहुत से तकारीरों के ज़रिए लोगों के जहन को बना रहे हैं कि आज तक की हुकूमतों ने जो कुछ वहाँ मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों के साथ अमल किया है उससे लोगों को आगाह कर रहे हैं। शायद यही बात वहाँ के लोगों पर, वहाँ के जो ज़िम्मेदार है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको हज़म नहीं हुई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग वाक़े की तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा एम शशिधर रेड्डी ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। कल शाम को जो MIM के सदर ओवैसी साहब की गाड़ी पर हमला हुआ है, मैं उसको बहुत कड़े लफ्ज़ों में उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन खुशी इस बात की है कि ओवैसी साहब इससे महफूज बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल है, बहुत ही सरगर्म वहाँ पर काम चल रहा है चुनाव को लेकर, और जिस तरह से वहाँ के लोगों को मज़हब के नाम पे पोलराइज करने की जो कोशिश हो रही है और जिस तरह का कल वाक़या हुआ है, तो एक शक पैदा होता है कि इसके पीछे कौन है, ये किसने ये हरकत की और इनके पीछे कौन ताकत हैं। लगता है कि किसी भी तरह से लोगों को हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं इसके तह तक पहुंचना ज़रूरी है और इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। JHMC की आजमपुरा बल्दी डिवीज़न से मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर आमिर मोहिउद्दीन अबरार की क़यादत में बाद नमाज जुमा मस्जिद सईफ़ा चादर घाट के रूबरू एहतजाज करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की पुरजोर मजम्मत की गई। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान और दीगर मुहिब्बान मजलिस ने हाथों में बैनर्स थामे नारे बुलंद किए और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में वाक़ तकरीबन 500 ओल्ड मोटर पार्ट्स के दुकान मालिकीन ने अपने क़ायद नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानों को बंद रखते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बुज़दिलाना हरकत का सख्त नोट ले और हमलावरों को सख्त सज़ा दे। मैं अब्दुल समाद अफजलगंज की तरफ से बात कर रहा हूँ, अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्ट्स की तरफ से। ये जो कुछ भी हम जो बंद बना रहे हैं, कोई मिल्लत की तरफ से या कोई हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से बंद नहीं है। ये हम खुद अपनी ज़ाती मर्ज़ी से करीब 500-600 दुकानें हैं। ये हम सब असद साहब की मोहब्बत में, असद साहब पे जो केस जो फायरिंग का वाक़या हुआ जो नाकाबिल कबूल है, और ये जो फायरिंग हुई, ये फायरिंग के ऊपर हम हद से ज़्यादा हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि हुकूमत ये चीज़ को सख्ती से एक्शन ले। और अभी जो बंद है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं है, ये हम सब अपनी मर्ज़ी से करे हैं। और ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी फायरिंग करे, जो कोई भी शख्स है वो उसको हद से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा देना, और हम कानून ख़ताई हाथ में ले लेके अपनी खुशी से ये सब बंद करें। और इसके अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना किसी पे फोर्स है कि बाज़ार बंद करो, हम अपनी मर्ज़ी से बंद करें।
ये अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्क, अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्क। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर टप्पा चबूतरा मेन रोड कारवान सब्जी मंडी पुराना पुल के मुकामी लोगों और ताजरीन ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाजन रजाकाराना तौर पर अपने कारोबारी इदारे और दुकानात बंद रखे। आज सुबह ही से मज़कूरा इलाकों में दुकानें बंद नजर आई, जबकि सड़कों के किनारे सियाह परचम लगाए गए थे। वहीं टोली चौकी के भी मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद रहने की खबरें सामने आई हैं। अफजलगंज फ्रूट मार्केट के ताजरीन ने अपने महबूब क़ायद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले की मजम्मत करते हुए अपनी दुकानों को रजाकाराना तौर पर बंद रखते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने इस मौके पर सदर मजलिस की लंबी उम्र के लिए दुआ की और हुकूमत से हमले में मुलविस मुलज़िमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरबाज़ ख़ान है। मैं अफजलगंज फ्रूट मार्केट से बात कर रहा हूँ। और क्या है, जो कुछ भी ये हुआ हमारे असद साहब के साथ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, उन्हें कुछ ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख कितना भी शुक्र अदा करें कम है हम उनके लिए। आज हम भी जैसो पूरी हमारी सोसाइटी की मार्केट की तरफ से जैसो एक कमेटी बना के मार्केट बंद करे, अफजलगंज फ्रूट मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है जैसा भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा में वाक़ जामियातुल मोमिनात के बानी व नाज़िम मौलाना हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली के ज़ेर एहतमाम सदर मजलिस की सेहत व सलामती और दराजी उम्र के लिए दुआया इज्तिमा की महफिल मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तालिबात ने तिलावत कुरान पाक क़सीदा बुर्द शरीफ का एहतमाम किया। इस दुआया महफिल में याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान खुसूसी तो मुगलपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ मौलाना मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर परवेज़, खातून असातिज़ा, स्टाफ के अलावा दीगर मौजूद थे। जो दिल्ली में जानलेवा हमला हुआ उसकी हर कोई मजम्मत कर रहा है, हम भी मजम्मत करते हैं। एक ये हमला नक़ीब मिल्लत पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। जो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ऐसे शख्स को निशाना बनाना बड़ी बुरी बात है। और हुकूमत का, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी कि इसकी तहक़ीक़ करे आज़ादाना तौर पर और वो ताकतों को बेनकाब करे जो इस साजिश में मुलविज़ है। नक़ीब मिल्लत की शख्सियत हमेशा गैर मुतनाज़ा रही है। यही वजह है कि हर कौम का आदमी उनको चाहता है। मुसलमानों के क़ायद ज़रूर है, उसके अलावा भी दीगर कौमों के लोग भी उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं और किसी के ख़िलाफ़ कोई दिलाज़ारी बात नहीं करते। उनका एक रिकॉर्ड है, आज सबसे वो सियासत में क़दम रखे हैं, आज तक उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। सिर्फ उनको बदनाम किया जाता है चंद मफाद परस्त लोग जो सियासी मकासद के लिए ये इक़दाम करते हैं, बदनामी की कोशिश करते हैं। बहरहाल लाख बुरा चाहे कुछ भी नहीं होता जब तक कि अल्लाह चाहे, जब तक बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नक़ीब मिल्लत की हयात है और अल्लाह के फजल व करम से सरकार के सदक़े में उनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी। ये वाक़ई कि हर शख्स, हर इंसान मजम्मत कर रहा है, लेकिन ये मजम्मत का दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत को आज़ादाना तौर पर इंक्वायरी करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उन लोगों को सज़ा दिलाए और इस साजिश में जो मुलविज़ हैं उनको बेनकाब करे। और साथ से साथ आवाम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी तारीख़ी जमात है जहाँ कहीं भी जाती है सच्चाई की और हक़ की बुनियाद पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी अल्लाह एक कामयाबी से हमकिनार करेंगे जमात को। और इसके लिए तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि नक़ीब मिल्लत, हबीब मिल्लत की सलामती, दराज़ी उम्र, उनको तरक्की के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए दुआ करें। मजलिस इत्तेहाद की कामयाबी के लिए दुआ करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोटों से ज़्यादा दुआओं से कामयाब होने वाली जमात है। ये दुआ में बड़ी तासीर और ताकत होती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करें, नक़ीब मिल्लत की दराज़ी उम्र, सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ एहतजाजन अंबरपेट में मुहिब्बान मजलिस की जानिब से दुकानों को बंद रखा गया, जबकि अंबरपेट मजलिसी कायदीन और कारकुनान की जानिब से जामा मस्जिद में बाद नमाज जुमा असदुद्दीन ओवैसी की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की गई। बाद अज़ां ईस्ट जोन DCP ऑफिस तक एक रैली निकाली गई और मुतालिका पुलिस अहदेदार को मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें हमले के मुतालिक जुडिशियल जाँच का मुतालबा किया गया। बाद अज़ां मजलिसी लीडर मोहम्मद भाई ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। अंबरपेट के MIM के और दूसरे भी पूरे जितने भी मुसलमान हैं, पूरे मुसलमान और एकजुट होके ये असद साहब को जो जिस तरीके से कल उनके ऊपर अटैक हुआ, वो अटैक के जो है अगेंस्ट में पूरे सारे मुसलमान मिलके अंबरपेट के ख़ास तौर पे हम लोग जो है मस्जिद में आयत करीमा भी कराए और जो है दुआ भी कराए इंशाअल्लाह ताला, और उनको जो है कुछ भी नहीं होना बल्कि हम पूरे तरीके से दुआ कर रहे हैं। और हम लोग वहाँ से यहाँ तक एक रैली लेके आए। खैर ये रैली हम अल्लाह हमारी रैली को, हमारे दुआओं को, हमारे आयत करीमा को हम सबको कबूल करके असद साहब को जो है हर बला से दूर रखे, और इसी तरीके से जिस तरीके से कल बला टली, हर बला उनकी इसी तरीके से टलने दो अल्लाह चाहे तो। आमीन। कोई हमारे क़ैद है वो, अगर वो एक पूरे इंडिया का एक आदमी है, पूरे आदमियों में मिलके अल्लाह ताला उनको जो है उनको महफूज रखे, हबीब के सदक़े उनको जो है हर मोड़ पे उनको कामयाबी दे और हर मोड़ पे उनको जो है महफूज रखे अल्लाह। तेलंगाना रियासत के तारीखी शहर वरंगल में मुहिब्बान मजलिस ने अपने महबूब लीडर असदुद्दीन ओवैसी की दराजी उम्र के लिए बाद नमाज जुमा मुख्तलिफ मसाजिद में दुआ की। वहीं इस मौके पर वरंगल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर MA सुभान और यूथ कन्वेनर सैयद फैजुल्ला, जबकि TRS लीडर सैयद मसूद और AIYF के कौमी नायब सदर सैयद वलीउल्लाह खादरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की और इस पूरे मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया। बहरहाल ये जो हमला किया गया है वो बहुत बड़ा बदबख्ताना है, और मैं अल्लाह तबारक व तआला से पूरे मुसलमानान हिंद और पश्त कौम और मज़लूमीन तमाम जो है उनकी दुआओं का असर है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके काफ़िले में किसी को भी कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ये जो बदबख्ताना हरकत है, ये दुश्मनान इस्लाम या दुश्मनान सेकुलर हिंदुस्तान की ये जो है हरकत है, इस हरकत की जो है हम ही नहीं पूरे मुल्क के तमाम अवाम इसकी मजम्मत करते हैं। यूपी के इलेक्शन के दौरान आली जनाब आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन कैंपेनिंग कर वापस आते वक्त उनके ऊपर जो हमला हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सियासत में जो है सोना कुछ हो तो बातों से कारकर्दगी से जवाब देना चाहिए, लेकिन आज यूपी के अंदर असद साहब का कदम रखने के बाद वहाँ जो योगी सरकार है वो खौफज़दा हो गई है, वो डर रही है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है सोना आज हवा चल रही है, क्योंकि ये 8 सालों में कल 2 दिन पहले हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से कि वो तेलंगाना की एक लड़का है, तेलंगाना का आदमी है, तेलंगाना का आदमी जो है ना देश भर में अपना नाम कमा रहा है। बहुत तारीफ़ काबिल की बात है। असद साहब के ताल्लुक़ से ऐसी बात कही है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है उनको मिटाने की कोशिश कर रही है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि असद साहब को हर जगह अल्लाह के फरिश्ते गैब से उनकी मदद फरमाए, क्योंकि मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की आन है, मुसलमानों की ईमान है। गैब से अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएगा, सबकी दुआएं उनके साथ है। असदुद्दीन ओवैसी पे जो कातिलाना हमला यूपी के अंदर जो है उसकी मैं सख्त पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। देखिए राजनीतिक के अंदर अपने अपने विचार होते हैं, कोई भी पार्टी अपने विचारों को रख सकती है, उनके विचारों से आपको इख्तिलाफात होना चाहिए, लेकिन किसी पर ज़ाती तौर पर फिज़िकली अटैक करना ये जमहूरियत के अंदर नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है अपनी सियासत करने के लिए, अपनी राजनीति रखने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। मेरी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन आइडियोलॉजिकल लड़ाई होनी चाहिए। बात
बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाहिए। हमलों के ज़रिए कोई भी मसला जमहूरियत के अंदर हल नहीं होता है। इसके लिए मैं फिर से एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मज़म्मत करता हूँ। आरमूर अम्बेडकर चौराहे पर बाद नमाज जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन व कारकुनान की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर जहीर अली, मोतमद खालिक, समीर अहमद, फहाद के अलावा दीगर मौजूद थे। आज ये जो प्रोटेस्ट आरमूर यूनिट की जानिब से आरमूर यूनिट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों की निगरानी में हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन करके वापसी के वक्त टोल प्लाजा पर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी रुकी तो वहाँ पर कुछ हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक एमपी जो पार्लियामेंट के एमपी है वो सेफ नहीं है। बीजेपी कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने गुंडा राज को खत्म कर दिया। अरे आज एक एमपी सेफ नहीं है, आज खुलेआम एमपी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं और ये भारतीय झूठा पार्टी कहती है कि हमने गुंडा राज को खत्म कर दिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ कोडंगल मजलिस पार्टी दफ्तर से अम्बेडकर चौरस्ते तक मजलिस कायदीन व कारकुनान की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर तालुका सदर SB गुलशन की क़यादत में CI अयप्पा को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए हमले के मुलजिमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में मजलिसी कायदीन मोहम्मद मुर्तज़ा, शेख रोमान, सैयद मुस्तफ़ा, शेख आबिद, एजाज और दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हुए आतंकी हमले की मजम्मत करते हुए ज़हीराबाद पार्टी ऑफिस से RDO ऑफिस तक एक रैली निकाली गई। बायदज़ां सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद की क़यादत में RDO को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए मुलजिमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मोतमद शेख रफ़ीक, जॉइंट सेक्रेटरीज मोहिउद्दीन गौरी, नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा, आमिर बिन अब्दुल्ला और दीगर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़हीराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से एक मज़म्मती जो मेमोरेंडम है वहाँ RDO ऑफिस को तमाम ज़िम्मेदारान के साथ RDO ऑफिस ज़हीराबाद आकर यहाँ पर दिया गया। कल जो सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी मज़म्मत में आज हम लोगों ने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया। और आज मीडिया के ज़रिए हम यही डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से भारत देश के अंदर माहौल चल रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक पार्टी के सदर होते हुए और एक रुकन पार्लियामेंट के ऊपर इस तरीके का आतंकी हमला होता है तो देश की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल निशान जाता है कि किस तरीके से देश काम कर रहा है। एक पार्टी का सदर आज महफूज नहीं, एक रुकन पार्लियामेंट आज महफूज नहीं। बोधन में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर कल पेश आए कातिलाना हमले के खिलाफ बोधन बल्दी फ्लोर लीडर हबीब खान खदीर के ज़ेरे निगरानी आज RDO राजेश्वर, CI बोधन प्रेम कुमार को मजलिसी कायदीन व कारकुनान के हमरा तहरीरी दरख्वास्त हवाले की गई, जिसमें हमलावरों को सख्त सज़ा व आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। बादशाह रेलवे गेट पर रास्ता रोको एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर ज़िला मोतमद निज़ामाबाद अहमद अब्दुस्समी, नुमाइंदा रुकन बल्दी समीर साम, मोहम्मद वलीउद्दीन, एजाज खान, खिज़र अहमद, आदिल बाबर और दीगर मौजूद थे। कल जो उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो बुज़दिलाना हमला किया गया, हम हुकूमत हिंद से और उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस साजिश में कोई भी बड़े से बड़ा साजिश में शामिल रहे सो आदमी को बाहर निकाले और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करे। इस तरह की हरकत से जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसको बिगाड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए इस बुज़दिलाना हरकत करते हुए जिस तरह से फायरिंग की गई है, अल्लाह का करम है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अल्लाह ने उनको बचा लिया। लेकिन हम इनके
डराने से डरने वाले नहीं हैं। बांसवाड़ा के अम्बेडकर चौराहे पर बाद नमाज जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन व कारकुनान की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा मजलिस सदर सईद खान, नायब सदर अमजद खान, यूथ सदर आतिफ अजीम के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। लेकिन जो है ना पीठ छुप पे आके जो है ना गोलियाँ चलाना और जो है ना उन पर हमला करना, ये तमाम चीज़ों की जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसवाड़ा हम लोग तमाम लोग जो है ना इसका जो है ना मजम्मत कर रहे हैं और हम हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालिबा कर रहे हैं कि ये जो लोग ये जो हरकत करे और हिंदुस्तान के कानून से भी मुताबिका कर रहे हैं, ये लोग जो हरकत करे उनको जो है ना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के साबिक रुकन सादा केशव रेड्डी ने रसूलपुरा फातिमा गली इलाही मस्जिद से मुतसिल मुख्तलिफ गलियों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मुहामी अफराद से मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की जल्द यकसुई के लिए मुतल्लिक़ अहदेदारान से नुमाइंदगी का तयख्खुन दिया। उन्होंने पीने के पानी के मसाइल को भी हल करने का यकीन दिलाया। आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए CCI साधना कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज कामयाब बंद मनाया गया। CCI साधना कमेटी की जानिब से आज आदिलाबाद बंद मनाए जाने के ऐलान के साथ ही बड़ी दुकानात से लेकर छोटे ताजरों ने भी बंद को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि RTC बसेस के अलावा मुख्तलिफ यूनियंस, JCB, लॉरी, ऑटोज़ के कायदीन ने भी बंद में हिस्सा लेते हुए बंद मनाते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। बंद के दौरान मुकामी रुकन जोगू रमना ने CI साधना कमेटी के रहनुमाओं और मुख्तलिफ यूनियनों के लीडरों के साथ RTC बस डिपो के सामने एहतजाज किया ताकि बसों को डिपो से निकलने से रोका जा सके। बादशाह जोगू रमना ने पदयात्रा निकाली और अम्बेडकर चौक तक जारी रही। उन्होंने बंद का मुतालबा करते हुए शहर की अहम सड़कों पर बाइक रैली का भी एहतमाम किया। रैली के दौरान एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी की। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने बशमूल साधना कमेटी कायदीन के आदिलाबाद टाउन में मोटरसाइकिल रैली निकाली। बंद के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए थे। रैली के अख्ताम पर अम्बेडकर चौक पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना समेत CI साधना कमेटी कायदीन दर्शनाला, मलेश, बंडी दत्तात्री, मोंगीला, नरसिंह, TRS पार्टी के साबिक MP जी नगेश ने भी मुखातिब करते हुए मरकज़ की BJP हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और CCI को दोबारा खोलने का पुरजोर मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री को दोबारा खोलने की तहरीक ख़त्म नहीं हुई बल्कि आगाज़ हुआ है। आदिलाबाद के BJP MP से मुतालबा किया गया कि वो CCI फैक्ट्री के अहिया के लिए मरकज़ पर दबाव डाले और इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने व दीगर से मुतालबा किया गया, वरना मरकज़ की BJP हुकूमत इक़्तिदार छोड़ दे। जोगू रमना ने याद दिलाया कि वज़ीर KTR पहले से ही कह चुके हैं कि रियासती हुकूमत फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। ताहम मरकज़ी हुकूमत हरदर्मी पर अटल है। मरकज़ की BJP हुकूमत को मज़दूरों के मुस्तक़बिल का कोई पास व लिहाज नहीं है, जबकि CCI फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए तमाम तर वसाइल मौजूद हैं। पानी वाफर में मकदार में मौजूद है, जबकि नक़्ल व हरकत के बावजूद आदिलाबाद सीमेंट की सनत को दोबारा खोलने के लिए मरकज़ की अदम दिलचस्पी BJP MP के नोटिस में लाने के बाद भी वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उनकी खामोशी से ज़िले के लोगों के खुलूस की आग भड़क उठी है। ज़िले की अवाम ने बतौर MP कामयाब बनाया ताकि अवाम मसाइल को हल करें, लेकिन वो वादे को पूरा करने में यकसर नाकाम नज़र आ रहे हैं। आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री रीओपन करना बोल के जो साधना कमेटी कायम किया गया, साधना कमेटी सदारत में नेतृत्व में प्रोग्राम रोजाना एक प्रोग्राम लेते जा रहे। आज जो आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी पूरा बंद रखना बोल के साधना कमेटी
कि सदारत में जो कॉल दिया गया, इसमें पूरा लोग, हर एक आदिलाबाद में रहने वाले पूरा जनता पूरा सपोर्ट दे रहे। वो लोगों को तो पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना बोलता हूँ। अब ये बंद के काल के बाद भी हमारा ये साधना कमेटी का एक ही डिमांड है, आदिलाबाद में लगभग 15 साल से ये सीमेंट फैक्ट्री बंद है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में जुक्कल धानी तांडा में बांसवाड़ा सीआई राजशेखर रेड्डी ने अपनी टीम के हमरा ड्रग्स फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर सीआई ने ड्रग्स और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले बुरे असरात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि ड्रग्स की काश्त, मुंतकिली, फ़रोख्त और इस्तेमाल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बेहतर मुआशरे के लिए ड्रग्स के खिलाफ जारी इस मुहिम में सभी से ताउन की अपील की। పై అధికారుల ఉత్తర్వుల మేరకు మన తెలంగాణని డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్గా తీర్చిదిద్దడం కోసం మన కేసీఆర్ మన సీఎం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు బాన్సువాడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జేకే తండాలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించినట్లయింది. అంటే గాంజాని పండించడం కానీ, గాంజాని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం, అమ్మడం, గాంజాని వాడడం అలాంటివి చేస్తే వాటి వల్ల జరిగే పరిణామాలు వివరిస్తూ, ప్లస్ అలా చేయడం వల్ల ఏ చట్టాల కిందకి వస్తారు అనే మార్గద్రవ్య చట్టాల కింద వస్తారని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇదే ప్రోగ్రామ్ని ప్రతి విలేజ్లో కంటిన్యూ చేస్తాము. వీటి మీద అవగాహన కలిగించడం జరిగింది. ఏ విలేజ్లో కూడా గాంజాని సాగు చేయడం కానీ, అమ్మడం కానీ, కొనడం కానీ చేయకూడదు. వీటితో పాటు ఈ విలేజ్లో కూడా ప్రజల్ని కోరుకున్నది ఒకటే, ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ గాంజాయి సాగు చేసినా అనే విషయం మీకు తెలిసినట్టయితే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. వాళ్ళ మీద చట్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది, వాళ్ళని రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ज़िले वरंगल के धर्मासागर मंडल में वाक़ ख़दीम दरगाह हज़रत ख़ादर बापू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तक़ारीब का 15 फरवरी से आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ बिला तफ़रीक़ मज़हब मिलत ज़ायरीन शिरकत के लिए आते हैं। दरगाह शरीफ पर मुक़ामी रुकन असम्बली व साबिक़ नायब वज़ीर आला डॉक्टर टी राजैया ने हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह शरीफ की तरक्की और बुनियादी सहूलतों को फ़राहम करने का यकीन दिलाया। बता दें कि उर्स तक़ारीब का 15 फरवरी को आगाज़ होने जा रहा है। इससे मुतालिक पोस्टर का भी रुकन असम्बली ने इजरा अमल में लाया। उर्स तक़ारीब सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मस्तान अली शाह अरमानी बाबा की ज़ेर सरपरस्ती अंजाम दिए जाएंगे। 15 फरवरी को करने को है, बहुत अच्छा इंतज़ाम करके वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो लोग आने वाले को पानी और खाना और पूरा हवाली भी रहता। तो हर एक साल बहुत जोरदार करते वहाँ पे। तो ये साल भी 15 फरवरी, अगले 2 साल कोरोना था, ज़रा कम था। अब ये तो कोरोना जाके ज़रा फ्री हो रहा जना। तो 15 फरवरी की हर एक आदमी 1000 लोग आते वहाँ पे। तो पूरा रात गाना बजाना चलते रहता। तो बहुत खूबसूरत महोत्सव करने का है। तो वो गनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए, मैं हमेशा वहाँ पे दुआ लेने को जाता हूँ। अच्छी तरफ वो अल्लाह के दुआ मेरे को मिल के 4 बार वो एमएलए बने। तो इन लोगों का और मेरा से भी उधर क्या होने को मैं देने को भी तैयार है। तो अच्छी तरफ होने को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत की जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेने से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार। लोकसभा में कहा, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। सदर मजलिस पर हुए हमले के खिलाफ मुहिब्बान मजलिस में गुस्सा। बाद नमाज जुमा हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू नौजवानों ने किया पुरअमन एहतजाज। अजला में भी मजलिसी कारकुनान ने एहतजाज करते हुए जाहिर की बरहमी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने रजाकाराना तौर पर मनाया बंद। चार मीनार, ठप्पा चबूतरा, अफजलगंज और दीगर इलाकों में दुकानें दिखी बंद।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया पुराने शहर का दौरा, कहा शहर हैदराबाद में हालात पुरअमन और सब कुछ ठीक है। सदर मजलिस की गाड़ी पर फायरिंग वाकये की कांग्रेस रहनुमा शशिधर रेड्डी ने की शदीद मजम्मत, कहा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन ऐसी हरकत नाकाबिले कबूल है। आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा, सीसीआई साधना कमेटी के जेर एहतमाम मनाया गया बंद, रहा कामयाब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।